सेना में भर्ती हुए जवान जब ट्रेनिंग कर गांव लौटा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। जिला हाथरस के गांव लोधई में वंश दीक्षित ने किया गांव का नाम रोशन। 2024 की अग्निवीर परीक्षा में नौकरी प्राप्त कर 7 महीने की ट्रेनिंग करके अपने घर लौटे, जिससे गांव में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गांव के सभी लोगों ने बैंड बाजों सहित उनका स्वागत किया एवं गांव के सप्तशती दुर्गा मंदिर में जाकर उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया एवं गांव के सभी बुजुर्ग लोगों से आशीर्वाद भी लिया एवं सभी ग्रामवासियों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया, जिसमें गांव के सभी लोग एकजुट होकर पूरे गांव की परिक्रमा में भाग लिया एवं इस खुशी के मौके पर उनके परिवार के सभी लोगों ने गांव में सुंदरकांड का पाठ एवं हवन भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा और सभी ग्रामवासियों ने, जिसमें माता प्रसाद, राम बहादुर दीक्षित, दिलीप दीक्षित, भूपेंद्र दीक्षित, ब्रजेश दीक्षित, रमन दीक्षित, शास्त्री जी महाराज, वृंदावन, राकेश दीक्षित, सभी ग्रामवासियों ने खुशी के शब्द रखे। हाथरस से कृष्णकांत भारद्वाज की रिपोर्ट। आज आपका समाचार 24 चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके चलता हूं जिला हाथरस के गांव लोधई में, जिन्हों आज एक ऐसा खुशी का माहौल है जो आपको देखने को मिलेगा। आज लोधई के आज एक बेटे ने सरकारी नौकरी में नाम रोशन किया है, अग्निवीर में। अब हम आपको लेके चलते हैं गांव में कि उनके यहाँ कितना खुशी का माहौल, लोगों को क्या महसूस हो रहा है, उनके अंदर की जो जागरूकता है वो हम लेके चलेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती दीक्षित है और मैं सभी का पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ। जितने भी मुझे श्रोतागण सुन रहे हैं, मैं उनको नमस्कार, राधे राधे करती हूँ। जैसा कि आपको बताया कृष्णा भारद्वाज जी ने समाचार 24 से कि आज गांव लोधी जिला हाथरस के अंदर बात ये नहीं कि सरकारी नौकरी लगती है, बहुत लगती हैं, लेकिन छोटे सी गांव में और छोटे से परिवार में, जहां जिस घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं थी, उस घर के बच्चे ने प्रण लिया कि मैं इस घर का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। उसके बाबा का सपना था कि मेरे परिवार में भी कोई सरकारी नौकरी लगे, तो उसका एक सपना था कि मैं करके दिखाऊंगा। तो उसने जिद ठानी वंश दीक्षित ने, और उनके पिता का नाम है श्री हरिओम दीक्षित। उनके बेटे ने शपथ ली कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और पहली ही परीक्षा में उसने टॉप रैंक हासिल की और देश की सेवा में उसने अपना इतिहास लिख दिया। अग्निवीर, जो कि इतिहास में अग्निवीर को कोई नहीं जानता, कौन नहीं जानता, वो इतिहास लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए वो जीते हैं, मरते हैं। आज उन्हीं में से एक बच्चा गांव लोधई से अपना नाम रोशन करेगा, हम सब का नाम रोशन करेगा, क्योंकि वो एक घर का परिवार का बच्चा नहीं है, वो दीक्षित परिवार का बच्चा नहीं है, वो पूरे गांव का नाम रोशन करेगा, पूरे जिले का नाम रोशन करेगा। हमारे आसपास के गांव के लोग उसे प्रेरणा देंगे, क्योंकि हमारे और भी बच्चे उससे इंस्पायर होके देश की सेवा के लिए, क्योंकि आज देश के लिए रक्षकों की बेहद जरूरी है। क्योंकि अकेले नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, अकेले योगी क्या करेंगे, ऐसे ही अग्निवीर बहुत सारे युवा शपथ लेंगे कि हम भी अपने गांव की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे जहां हमारे परिवार का नाम रोशन हो, हमारी माँ का नाम रोशन हो। हमारी माँ की जो कोख होती है ना, जो 9 महीने गर्भ में रखती है ना, वो उसे जानती है कि वो जब बच्चा को जन्म देती है तो कहती है कि हाँ, मेरा बच्चा हीरा पैदा हो गया। तो ऐसे हीरे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, माहौल को जनरेट करते हैं। और जब माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि आज की जो खुशी थी ना, हर बच्चे ने कसम खाई होगी कि मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं भी ऐसा बन के दिखाऊंगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव वाले, मैं जानती हूँ मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे भी मेरे गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही मैं उनकी भावना को जानना चाहती हूँ। एक मिनट का, सेकंड का समय लेंगे कि हम उनकी भावना को देखेंगे, वो किस तरह से आज खुशी के माहौल में हरिओम दीक्षित जी के परिवार के, यानी कि मेरे पापा श्री सत्येंद्र प्रकाश दीक्षित जी के परिवार के कैसे खुशी को वो बटोर रहे हैं। तो मैं ले जाना चाहूंगी माइक हमारे माता प्रसाद दीक्षित, जो कि गांव के बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। मैं ले जाना चाहूंगी एक व्यक्ति, एक मिनट में। आपको बाबूजी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे गांव का बेटा अग्निवीर की ट्रेनिंग करके आया है, पूरे गांव में हर्ष और उल्लास है, और हम बधाई देते हैं कि ऐसे ही आगे और युवा आगे आएं और देश सेवा के लिए जुटें। आपने देखा जैसे कि जो भी लोग हैं उनमें कितना उत्साह है। अब हम आपको लेके चलते हैं वंश दीक्षित से, उनसे पूछेंगे कितनी मेहनत के बाद उन्होंने ये नौकरी पाई है, कितनी मेहनत उन्होंने मतलब इतनी मेहनत की है कि वही बता पाएंगे। हम लोग तो मुश्किल है। वंश दीक्षित। मैं वंश दीक्षित आप सबको बताना चाहूँगा कि मेहनत के साथ साथ मेरे बड़ों का सम्मान, उनका आशीर्वाद भी मेरे पे रहा है। उन्हीं की कृपा से मैंने आज ये मुकाम हासिल किया है।
यस यस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, एक और बाबूजी हैं। आपका नाम क्या बाबूजी? मेरा नाम भूपेंद्र दीक्षित है। भूपेंद्र दीक्षित। मैं- आपको आज नाम रोशन किया है बेटे ने, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं इस बच्चे को, इसके बच्चे के माता पिता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस युवा अवस्था में इस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी कि वो सबसे पहले जैसी उम्र उसकी 18 के पास हुई है वैसे उसने अग्निवीर परीक्षा पास करके पहली बार ये बहुत जल्द काम में लगा है। हम ऐसे बच्चे को विशेष रूप से धन्यवाद देने और मैं गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से बधाई देना चाहूंगा इस पूरे परिवार को, इस बच्चे के साथ साथ पूरे परिवार को, कि जिसने राष्ट्र सेवा के लिए हमारे गांव लोधई से ही राष्ट्र सेवा के लिए एक ऐसे युवा को समर्पित किया है जिसको आज हम सब सलामी देने के लिए तैयार हैं। जय हिंद। जी जी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको वंश दीक्षित के पिताजी के पास। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि सबका इसका मतलब आशीर्वाद है। आपको कितनी खुशी हुई? मैं तो बेटे ने कितनी मेहनत की? बहुत बेटे ने मेहनत की और सबका साथ मिला बेटे को, और आशीर्वाद सबका साथ है और बढ़िया है। आपने देखा कि सभी लोग कैसे सहमत हैं और कितनी खुशी का माहौल है। अब हम आपको लेके चलते हैं। जी, ये है चाचा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पिताजी मान लो इसमें कहा था नहीं शामिल हुए, लेकिन ये इतनी बड़ी खुशी हुई है कि इस लड़के ने हारी हुई बाजी जिताई है, क्योंकि अभी मेरी माँ जिंदगी है। मुझे विशेष खुशी हुई है। यस। अब आपने देखा कि सभी लोगों में कितना माहौल है, कितने लोग खुश हैं। हम आपको लेके चलते हैं वंश दीक्षित की दादी के पास कि उनको कितनी खुशी है, वो क्या कहना चाहेंगी, आखिर उनको अंदर से क्या महसूस हो रहा है, वो क्या कहना चाहती हैं, देखते हैं। दादी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। हेलो, मैंने बहुत बढ़िया किया, बेटा जान ने बहुत मेहनत करी और बहुत मेरा नाम ऊँचा कर दो, मुझे दर्शन दिखाई दे अपने आए के, बहुत बढ़िया। बस जी जी जी। आपने देखा सभी लोग कितने खुश हैं। अब ये हैं आपके, आइए। मैं साहब आपका नाम क्या है? रईसपाल सिंह बघेल। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतना महसूस हो रहा है, बहुत खुशी इतनी हो रही है कि कुछ बता नहीं सकता, और इतना अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में युवा पीढ़ी में कई बच्चों ने और गांव का नाम रोशन किया है, और इस बच्चे ने थोड़ी सी उम्र में, और इस परिवार में हमारे चाचा जी थे सत्येंद्र दीक्षित जी, तो वो आज अगर होते तो खुशी का उनको कोई ठिकाना नहीं रहता। और हमारी तरफ से हम तो ये करें, हे भैया बढ़िया तरह नौकरी करो और गांव का नाम रोशन करो, इसमें हमको बहुत गर्व है। जी। अब हाँ, हम आपको लेके चलते हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। आपका नाम क्या बाबूजी? राम बहादुर दीक्षित। आपको, हम आपको लेके चलते हैं, उन्हीं के परिवार के हैं। आपका नाम क्या बाबूजी? राम बहादुर दीक्षित। आपको कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुशी हो रही है, और मैं सभी ग्रामवासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने सभी बच्चों पर ऐसे ही प्रेरणा दें कि जो देश की सेवा में और उन्नति नौकरियों में आगामी भविष्य में गांव का नाम उज्जवल करें और क्षेत्र की सेवा में समर्पित रहें। जी। हम आपको लेके चलते हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। आपका नाम क्या है? रमन पंडित जी। आप वंश दीक्षित के कौन लगते हैं? हम उनके सबसे छोटे चाचा हैं। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बोल बांके बिहारी लाल की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत माता की सेवा करना एक बिहारी जी की सेवा करना होता है, क्योंकि जो भारत माता के सबूत जो हमारे आज सीमा पे खड़े हैं, आज हम इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ और आपके बीच में रात को चैन से सोते हैं। हमारे वृंदावन में एक कहावत है, जो भारत माता का सगा नहीं है वो किसी का सगा नहीं है। तो जहाँ वर्दी वाला आदमी दिखाई दे, फौज वाला, तो उसको सलूट करना चाहिए, क्योंकि आज उसी की बदौलत हम, अभी आपने वर्तमान में थोड़े दिन पहले देखा होगा, पाकिस्तान को धूल की मिट्टी चटाई। क्यों चटाई? कि हमारे शेर बहादुर सिपाही भाई, हमारे फौजी लोग अपने, हम एसी और कूलर में बैठे रहते हैं, ये बेचारे पानी में, गर्मी में, सर्दी में खड़े हैं, किसके लिए? हमारे लिए। तो इनको प्रणाम करना समझो बिहारी जी को प्रणाम करना। तो ऐसे ही राधा रानी से और बिहारी जी से हम यही प्रार्थना करते हैं, हमारी धरती मैया का कोई भी सपूत हो और भारत माता की सेवा में जाता है, वो तो बिहारी जी उसको ऊपर से ही देखते हैं, और उनका कोई जरूरी नहीं है कि माला पूजा पाठ करें। उनकी पूजा और सेवा जो हमारे लिए जो रक्षा कर रहे हैं, वो ही उनकी पूजा है, और बिहारी जी उनका कल्याण वहीं से कर देता है। जैसे ही वो वर्दी पहनते हैं,
वहीं से बिहारी जी उसकी तरक्की और भारत माता की सेवा का मोहर वहीं से लगाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब आपने देखा, अब हम लेके चलते हैं वंशजीत जी के ताऊ जी के पास कि वो क्या कहना चाहेंगे। ताऊ जी, ताऊ जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये सबसे ज़्यादा खुशी है मुझे, मेरे परिवार को खुशी है और सबसे ज़्यादा गांव वालों को भी खुशी है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि बच्चा ऐसे आराम से ही काम करता रहे, ड्यूटी अच्छी करते रहा और गांव वाले का गांव रोशन करे। अभी मैं लेके चलता हूँ एक और हमारे भाई साहब हैं जो बहुत अंदर से बहुत देर से सोच रहे हैं कि मेरे मन में खुशी है, मैं जाहिर करूं। उनको भी पूछते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो सर बहुत बड़ी खुशी हुई है, ऐसी युवा पीढ़ी हमारी जो आगे आती है और ऐसे सेवा करती है, ऐसा भाव लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज ऐसे बच्चे हमारे देश से निकल के जाएंगे तो हमारे देश की सुरक्षा बहुत मजबूत हो रही है और अभी अभी उन्होंने पाकिस्तान को दूर चढ़ाई है और आगे चीन को भी दूर चढ़ाएंगे और ऐसे बच्चों में हमें पूरा भरोसा है और हम जय हिंद करके बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जैसे आपने देखा कि गांव में कितनी खुशी का माहौल है। लोग कहते हैं कि मेहनत से नहीं, गरीबी हो अमीरी हो कोई भी हो, जॉब सबको मिलता है। अब हम आपको लेके चलते हैं वंश दीक्षित की स्थिति कैसी है, घर को दिखाते हैं। देखो आइए आइए आइए, देखो दिखाते हैं कैसा माहौल है। लेकिन ऐसी नहीं, अगर आदमी मेहनत करता है तो नौकरी लगती है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। देखो ये है वंश दीक्षित का परिवार, जिसमें आपको दिख रहा है भैंस बंधी हुई है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन मेहनत देखो कि मेहनत उन्होंने वास्तव में कितनी की है। अब मेहनत आपको लगता होगा कि जब परिवार ऐसा है, घर मकान ऐसा है, तो मेहनत अपने आप करी होगी। उनको लगा होगा कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा और आपने देखा कि गांव में कितना खुशी का माहौल था। ठीक है, समाचार 24 कृष्णकांत भारद्वाज।